हाँ भाई, राम राम भाइयों, क्या हाल है सबके। आई होप सब कुछ बढ़िया ही होगा, है ना। चलो फिर शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। मतलब वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, और हमारे एनिमल्स जो हैं वो कैसे अपने क्लाइमेट को अडेप्ट करते हैं, जिस क्लाइमेट में वो रहते हैं। ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। ओके, तो हम चैप्टर नंबर 7 शुरू करते हैं। देखो, डू यू रिमेंबर द थिंग्स यू वर आस्क्ड टू पैक व्हेन यू आर गोइंग टू द हिल स्टेशन? The When the sky is cloudy, your parents insist that you carry an umbrella. Have you heard elders in your family discuss the weather before planning a family function? You must have also heard the experts discussing the weather before to start the game. Have you ever wondered why? The weather may have a profound effect on the game. It has a profound effect on our lives. Many of our daily activities are planned based on the predicted for that day. There are daily reports of the weather on television and radio and in the newspapers. But do you know what this weather really is? In this chapter, we will study about the weather and the climate. We will also see how different forms of life and adapted to the climate to their habitat. चलो ठीक है। तो ये सारे बहुत सारे क्वेश्चंस थे, इन सब के क्वेश्चंस के आंसर हमें इस चैप्टर में आज मिल जाएंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि हमारा वेदर क्या होता है। व्हाट इज वेदर? वी फाइंड दैट द डेली we find that the daily weather report carries information about the temperature, humidity and rainfall during the past 24 years. ये सारी चीज़ें आपने अपने न्यूज़पेपर्स में या फिर टेलीविजन पे न्यूज़ में देखी होंगी कि कल बारिश होगी, कल इतना टेम्परेचर रहेगा। आपने अपने फ़ोन में भी देखते हो, कल ह्यूमिडिटी रहेगी कि नहीं रहेगी, कल क्लाउडी रहेगा कि नहीं रहेगा, फॉग फॉग होगा कि नहीं होगा कल। ये सारी चीज़ें आप लोग देखते रहते हो। इट ऑल्सो प्रेडिक्ट्स द वेदर फॉर द डे। ह्यूमिडिटी, एज यू माइट नो, इज अ मेजर ऑफ द मॉइस्चर इन द एयर। ह्यूमिडिटी क्या होती है? हमारे एयर में कितना मॉइस्चर है। जो मैंने कल भी बताया था ना कि ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी तो क्या होगा, हमारा कोरोजन, हमारी जो रस्टिंग होगी वो फास्ट हो जाएगी, है ना। चलो, तो ये सारी चीज़ें करता कौन है? इसी को क्या कहते हैं? हम वेदर कहते हैं। जो आपने पढ़ा ना अभी, डे टू डे जो चेंज होता है हमारा वेदर में, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल होगी या नहीं, ये सारी चीज़ें जो डेली कभी भी चेंज हो जाती हैं, इनको क्या कहते हैं हम? इसी को हम फिनोमेना को कहते हैं वेदर। ये हमें बताता कौन है? वेदर रिपोर्ट। द वेदर रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। दिस डिपार्टमेंट कलेक्ट डाटा ऑन टेम्परेचर, विंड एटसेट्रा एंड मेक्स द वेदर प्रिडिक्शन। ओके, ये क्या करना है आपको? एक पूरे हफ्ते का अपने न्यूज़पेपर में से डाटा निकालना है। इस तारीख को इतना टेम्परेचर मैक्सिमम था, इतना मिनिमम था, इतनी ह्यूमिडिटी थी। ये सारी चीज़ें अपने न्यूज़पेपर्स में से निकाल के और ये सारी चीज़ें लिख लेना। ओके, उसके बाद आते हैं, रेनफॉल इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल रेन गेज। रेन गेज नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इससे हमें पता चलता है कि हमारी बारिश कितने सेंटीमीटर हुई है। आप लोगों ने सुना होगा कि इतने मिलीमीटर बारिश हुई है, इतने सेंटीमीटर बारिश हुई है। तो ये सारी चीज़ें इस किसकी हेल्प से पता करते हैं हम लोग? रेन गेज की हेल्प से। ओके, ये हो गया हमारा। देखो अब फाइनली क्या डेफिनेशन है वेदर की। द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफेयर एट अ प्लेस विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड एटसेट्रा इज कॉल्ड द वेदर एट दैट प्लेस। और वेदर जो है हर प्लेस का अलग अलग हो सकता है। ओके, तो किसी भी प्लेस का वेदर क्या है, उसकी कंडीशन विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड स्पीड एटसेट्रा। द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सारी चीज़ें क्या है हमारी? द एलिमेंट्स ऑफ वेदर। ये सारे क्या थे? हमारे एलिमेंट्स ऑफ वेदर थे। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स आर द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। ओके, हम लोग आप लोगों ने, दैट इज वाई वी ऑफन से, आप लोगों ने सुना होगा, कहते रहते हैं हम लोग, टुडेज वेदर इज टू ह्यूमिड और द वेदर वाज वार्म लास्ट वीक। आज के वेदर में बहुत ज़्यादा उमस है, या पिछले हफ्ते का वेदर बहुत गर्म था। ये सारी चीज़ें आप लोग सुनते रहते हो ना। तो ये क्या हो रहा है? डे टू डे चेंज हो रहा है ना। आज कुछ, कल कुछ, परसों कुछ, कल कुछ था, उससे एक दिन पहले कुछ और था। तो ये सब क्या है? ये सारी चीज़ें क्या है? वेदर। ओके, सो द वेदर इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना दैट इट कैन बी वेरी ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ time. It can happen sometime that it is sunny in the morning, but suddenly clouds appear from now here and it starts raining heavily. आपने ऐसा देखा होगा ना कि अभी धूप निकल रही है, अचानक बादल आ गए, बारिश हो गई, या फिर बहुत तेज बारिश हो रही है, सारे बादल चले गए, एक साथ धूप निकल आई। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है? वेदर चेंज हो जाता है एक साथ। ओके, तो ये सारी चीजें हमने देख ली। ये क्या हो गया हमारा? हमारा हो गया ये वेदर। इट एज इट इज क्लियर फ्रॉम द वेदर रिपोर्ट, द मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड एवरी डे। Do you know why these temperatures are recorded? In chapter 4, you have learned that there are special thermometers for this purpose, and these are called maximum and minimum thermometers.
कैन यू गैस व्हेन ड्यूरिंग द डे वी हैव द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड व्हेन द मिनिमम? देखो सबसे ज्यादा दिन में सबसे ज्यादा गर्मी कब होती है? दिन में, पूरे दिन में सबसे ज्यादा गर्मी कब होगी? सबसे ज्यादा टेम्परेचर कब होगा? दोपहर के टाइम पे होता ना, 1 बजे 2 बजे करीब, 12 बजे करीब। इतनी गर्मी होती है गर्मियों के दिन में, उसके कंपैरिजन में पूरे दिन में गर्मी नहीं होती उससे ज्यादा। तो हमारा मैक्सिमम कब होता है? हमारा दोपहर में। और मिनिमम सुबह सुबह एकदम सबसे कम होता है टेम्परेचर, बिल्कुल सुबह सुबह। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर्स जनरली इन द आफ्टरनून while the minimum temperature occurs generally in the early morning. Okay, can you now understand why in summers we feel so miserable in the afternoon and comparatively comfortable in the early morning? ये हो गई हमारी बात। अब देखो, बूझो भाई कह रहे हैं हमारे, आई वंडर वाई वेदर चेंजेस सो फ्रीक्वेंटली, व्हाट इज द सोर्स ऑफ द वेदर इन द फर्स्ट प्लेस? पहली बहन जी कह रही है कि सोर्स क्या है हमारे वेदर का। तो हमारे वेदर चेंज होने का सोर्स क्या है? सन। द सन इज अ ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैसेज एट द वेरी हाई टेम्परेचर, द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अस इज वेरी लार्ज, हमें पता है। व्हेन देन इवन देन द एनर्जी सेंट आउट बाय द सन इज सो ह्यूज दैट इट इज द सोर्स ऑफ द ऑल हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ। मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतना दूर होने के बाद भी, जो हमारी हीट लाइट का सोर्स है वो हमारा सन ही है। ओके, सो द सन इज प्राइमरी सोर्स ऑफ द heat and light that causes changes in the weather. Energy absorbed and reflected by the earth's surface, oceans and the atmosphere play important role in determining the weather at any place. जो हमारी अर्थ ने, हमारे अर्थ के सरफेस ने, हमारे ओशन ने जो रेडिएशन, जो टेम्परेचर, जो हीट ले ली और जो रिफ्लेक्ट बैक कर दी और जो एब्जॉर्ब कर दी, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन द वेदर, इन डिटरमाइनिंग द वेदर एट एनी प्लेस. इफ यू लिव नियर द सी यू वुड have realized that the weather at your place is different from that of place in desert or in near a mountain. ओके, ये हो गई हमारी बात. सो हमारा वेदर फिनोमेना होता है कंप्लीट. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. वेदर और इनकी चीजें हमने पहले भी किसी चैप्टर में बात की थी, बट ठीक है, ये इसमें हम अच्छे से समझ लेंगे. ओके, वेदर क्या है हमारा? डे टू डे ट्रांजिशन इन दी टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड एटसेट्रा द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर. ओके, अब आते हैं अपने क्लाइमेट पे. तो व्हाट इज आवर क्लाइमेट? The average weather pattern taken over a long time, say 25 years, is called the climate of the place. The average weather मतलब आपने क्या किया, 25-30 साल तक का वेदर जो है किसी जगह का वेदर को रिकॉर्ड किया, और उस रिकॉर्ड के हिसाब से आपको पता चला कि इस 25-30 साल में इस जगह में सबसे ज्यादा ठंड रही है, या इस जगह पे सबसे ज्यादा गर्मी रही है, या इस जगह पे सबसे ज्यादा बारिश हुई है. तो वहां पे जो कुछ भी हुआ है ऐसे 25-30 सालों में, तो वो क्या हो जाएगा, वहां का वेदर हो जाएगा. ओके, if we find that the temperature at a place is high most of the time, then we say that the climate of that place is hot. अगर वो ज्यादा हाई रहा है वहां का टेम्परेचर इतने सालों में, मोस्टली हाई रहा है, मतलब लगातार नहीं, मतलब मोस्टली हाई रहा है, तो क्या होगा, वो वहां का टेम्परेचर हम क्या बोलेंगे कि हॉट है. अगर ज्यादा रेनफॉल हुई है तो हम कहेंगे कि वो जगह हॉट और वेट है. ओके, तो ये सारी चीजें डिफर करती हैं इन सब चीजों से, कि कैसा वेदर है और कैसा वेदर नहीं है. ये हो गई हमारी बात. और देखो अभी जो टेबल बने हुए हैं 7.2 एंड 7.3, इसमें क्या लिखा हुआ है, टेम्परेचर ऑफ जम्मू कश्मीर श्रीनगर का, और केरला में त्रिवेंद्रपुरम का. तो ये सारे रिकॉर्ड्स हैं. तो इन सारे रिकॉर्ड्स को देख के हमें क्या पता चलता है? बाय लुकिंग एट टेबल 7.2 एंड 7.3 वी कैन इजीली सी द डिफरेंस इन द क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड केरला. वी सी दैट केरला इज वेरी हॉट एंड wet in comparison to Jammu and Kashmir, which has moderately hot and wet climate over a part of the for a part of the year. केरला क्या है, इज वेरी हॉट एंड वेट, और जम्मू क्या है, मॉडरेटली हॉट एंड वेट. ना ज्यादा गर्म है ना ज्यादा ठंडा है, मतलब ज्यादा गर्म नहीं है एज कंपेरिजन टू द केरला. ठंडा तो होता है जम्मू कश्मीर जब ठंड पड़ती है तो. ओके, सिमिलरली डाटा फॉर द वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, फॉर एग्जांपल राजस्थान, विल शो दैट द टेम्परेचर इज वेरी हाई ड्यूरिंग द पास्ट ऑफ the most part of the year, but during winter, which lasts only for a few months, the temperature is quite low. So this is the typical desert climate. It is hot and dry. ऐसे अगर हम अपने नॉर्थ ईस्टर्न की बात करें पार्ट की, तो वहां का वेदर कैसा है, वेट है. ओके, तो ये सारी बात हो गई हमारी अकॉर्डिंग टू आवर वेदर. ये हो गया हमारा क्लाइमेट. ठीक है, वेदर आप लोगों ने समझ लिया, डे टू डे चेंजेस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर. वो हो गया हमारा वेदर क्या होता है. हमारा क्लाइमेट क्या होता है, एक एवरेज निकालना किसी भी प्लेस के वेदर का फॉर अ पीरियड ऑफ 25 to 30 ईयर्स तक, उसको ऑब्जर्व करने के बाद जब जो हमें उसका वेदर मिलेगा, दैट इज आर क्लाइमेट, जो कि रोज रोज चेंज नहीं होता है ऑब्वियसली. उसके आते हैं अपने क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन पे. तो हमारे क्लाइमेट और एडेप्टेशन से हमें क्या पता चलता है? क्लाइमेट तो हमारा है. अब जैसे किसी प्लेस का क्लाइमेट ठंडा है, तो वहां के लोगों को, वहां के पे जो एनिमल्स रहते हैं, वहां पे जो लोग रहते हैं, वो उस क्लाइमेट में अडेप्ट हो चुके हैं, नहीं हो चुके. जो बंदे राजस्थान में रहते हैं, अब आप उन्हें सीधा उठा के लेह लद्दाख छोड़ दोगे,
तो क्या वो वहां पे रह पाएंगे? उन्हें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होंगी। या फिर जो लोग लेह लद्दाख में रहते हैं इतने ठंडे सीजन में, ठंडे मौसम में, अब आप उन्हें एक साथ लाके राजस्थान में छोड़ दो तो क्या वो वहां पे रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो मतलब जो बंदा जहाँ रहता है, जो एनिमल स्पीशीज या जो कुछ भी है जो जहाँ पे रहती है, वो वहां पे उस क्लाइमेट, उस वेदर के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, कहते हैं ना ढाल लेते हैं। तो वो उस तरह से अपने आप को ढाल लेते हैं। ओके। तो और अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। एनिमल्स आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशन विच दे लिव। एनिमल्स लिविंग इन वेरी कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट मस्ट पोजेस स्पेशल फीचर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट द एक्सट्रीम कोल्ड और हीट। तो सीन क्या है कि अगर जो एनिमल्स है वो उस वहां रह रहे हैं बहुत ज्यादा कोल्ड में, तो उनके पास कुछ अलग फीचर्स होंगे। अगर एनिमल्स बहुत ज्यादा वहां पे रह रहे हैं, एनिमल्स प्लांट्स कुछ भी बहुत ज्यादा गर्मियों में रह रहे हैं, तो उनके पास कुछ अलग फीचर होंगे। है कि नहीं है? जैसे हमने राजस्थान के प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, तो कैक्टस होता है। कैक्टस क्या होता है? बिल्कुल एक उसकी स्टेम लीव वगैरह कुछ अलग से नहीं होती है, सब कुछ एक होता है एकदम सीधा सीधा। ठीक है, एक बिल्कुल ऐसे स्केल की तरह से। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू ज्यादा वाटर जो है वो ज्यादा लॉस ना करे, इसलिए ऐसा होता है। तो मतलब कि इसका मतलब क्या है कि उनके पास एक स्पेशल फीचर है ताकि वो अपने आसपास उस वाले क्लाइमेट में रह सकें। ओके। तो देखो, as examples of adaptation of animal to climatic condition, we discuss only animals living in the polar region and tropical rainforest। हमने बस दो रीजन के एनिमल्स को लिया है, एक तो पोलर रीजन और एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो पोलर रीजन का क्या मतलब है? जो जो रीजन कहाँ पे है? हमारे पोल्स के पास। जैसे कौन से पोल? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। सम वेल नोन कंट्रीज दैट बिलोंग टू द पोलर रीजन आर कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का इन यूएसए एंड साइबेरियन रीजन इन रशिया। Examples of some countries where tropical rainforests are found are India, Malaysia, Indonesia, Brazil, Republic of Congo, Kenya, Uganda and Nigeria। तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए हमारे पोलर रीजन और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन्स के। अब देखो, हम अपने पोलर रीजन की बात करते हैं। अब हमारे पोलर रीजन में क्या होगा? टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा होगा। पोल्स पे है तो हद से ज्यादा ठंडा होगा वहां पे। इन विंटर द टेम्परेचर कैन बी एज लो एज -37 डिग्री सेल्सियस। तो वहां पे जो लोग तो खैर बहुत कम रहते हैं, मतलब रहते हैं, बट जैसे पोलर रीजन है, अब वहां पे क्या रह रहे हैं? वहां पे बियर रह रहा है, मतलब कोई एनिमल रह रहा है। तो हम अपने पोलर बियर की बात करते हैं। पोलर बियर है व्हाइट फर सो दैट दे आर नॉट इजीली विजिबल इन दी स्नोई व्हाइट बैकग्राउंड। सबसे पहली बात, जब वहां बर्फ पड़ती है तो सफेद सफेद हो गया सब। पोलर बियर कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है। तो ताकि वो दिखता नहीं है। किसको नहीं दिखता? अपने शिकारियों को नहीं दिखता, एक तो, ताकि उसका शिकार ना कर पाए कोई। और किसको नहीं दिखता? वो जिस चीज का वो शिकार करने वाला होता है, उसका प्रे जो होता है, उसका जो शिकार होता है, उसको भी नहीं दिखता। तो वो आसानी से क्या कर लेता है? शिकार कर लेता है। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड दे हैव टू थिक लेयर्स ऑफ फर। बहुत टू लेयर बहुत मोटी मोटी 2 लेयर होती है उनके पास फर की। तो उससे क्या होता है? फर में हवा भर जाती है। एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो वो इतने गर्म रहते हैं कि उन्हें ठंड का कोई महसूस नहीं होती, उन्हें कोई ठंड से कोई परेशानी नहीं होती। दे हैव ऑल्सो लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन, जिससे कि फैट की मदद से क्या होता है? फैट की मदद से हीट बनती है उनकी बॉडी में। और अब सुन के आपको आश्चर्य, मतलब सुन के आपको शौक लगेगा कि उनको इतनी हीट बनती है कि वो लोग घूमते हैं ठंड में, स्विमिंग करते हैं ताकि वो ओवर हीट ना हो जाएं। देखो, इनफैक्ट दे आर सो वेल इंसुलेटेड दैट दे हैव टू मूव स्लोली एंड रेस्ट ऑफन टू अवॉइड गेटिंग ओवर हीटेड। रेस्ट करना पड़ता है उन्हें, घूमने घूमते घूमते रेस्ट करने पे आ जाते हैं ताकि वो ज्यादा हीट ना हो जाए, उनको ओवर हीट ना हो जाए उनकी बॉडी। तो सोच सकते हो, अब इतने ठंडे मौसम में भी उनकी बॉडी का क्लाइमेट, उनकी बॉडी का अडेप्टेशन ऐसा हो चुका है कि वो लोग, उन लोगों को इतनी ठंड में भी रेस्ट करना पड़ता है ताकि वो हीट ना हो जाए, ओवर हीट ना हो जाए उनकी बॉडी। तो समझ सकते हो आप लोग कि किस तरीके से एक वो लोग अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। अब देखो, ये पोलर बियर है हमारा, इसके बारे में क्या बताया? द वाइट फर इज नॉट इजीली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड। ठीक है, इट्स प्रेडेटर एंड प्रे आर अनएबल टू सी इट। It has two thick layers of fur. These keep it warm in cold weather. The fat insulates his body from cold and keeps it warm. It has a layer of fat under its skin. This help it to walk on ice. देखो, sharp claws. It has a very strong sense of smell. It helps the bear to locate and catch its prey, मतलब शिकार. It has also long curved and sharp claws, मतलब पंजे. These help to walk on ice. तो उनके पास मतलब सब कुछ, उनके पास फैसिलिटी ऐसी है, मतलब फैसिलिटी नहीं कह सकते, मतलब वो इस तरीके से बने हुए हैं, इस तरीके से वो हैं, अपने आप को उन्होंने अडेप्ट कर रखा है। इस तरह से उनकी चीजें हैं कि वो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी भी ठंड हो। ओके। एज सिमिलरली ये पेंगुइन्स भी ऐसे ही होते हैं। सिमिलर चीज होती है इन पेंगुइन्स के पास, जैसे कि इनके मोटी स्किन, मोटा फर, ताकि ये लोग गर्म रह सके। और एक दूसरे से बहुत, आपने देखे होंगे कि भीड़ में रहते हैं पेंगुइन्स मोस्टली, ताकि टू कीप देम वार्म।
ठीक है, जब ज्यादा लोग रहते हैं किसी रूम में तो गर्मी लगने लगती है कि नहीं लगती, इसीलिए ये लोग पेंगुइन्स क्या करते हैं, ग्रुप्स में रहना मोस्टली पसंद करते हैं। ओके। पेंगुइन्स और जो हमारे स्विमर्स भी होते हैं, ये गुड स्विमर्स होते हैं हमारे पेंगुइन और पोलर बियर ऑल्सो। ओके, अदर एनिमल्स लिविंग इन दी पोलर रीजन्स आर मेनी ऑफ टाइप फिशेज, मस्क, ऑक्सिन, रिएंडर्स, फॉक्सेस, सील्स, व्हेल्स एंड बर्ड्स। इट इज टू बी नोटेड दैट व्हाइल फिश कैन रिमेन अंडर फॉर कोल्ड वाटर लॉन्ग, बर्ड्स मस्ट रिमेन वार्म टू सर्वाइव। ओके, बर्ड्स को क्या है, जीने के लिए गर्म रहना जरूरी है, तो क्या करती हैं वो, ऐसे ठंडे रीजन में से माइग्रेट कर जाती हैं। दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन व्हेन विंटर सेट्स इन, दे कम बैक आफ्टर विंटर इज ओवर। यू नो प्रोबेबली दैट इंडिया इज वन ऑफ द डेस्टिनेशन ऑफ मेनी ऑफ दीज बर्ड्स। मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि बहुत, मतलब पिछले नहीं, किसी एक दो चैप्टर पहले बताया था कि एक चिड़िया जो है वो पोलर रीजन से कितने सारे किलोमीटर चल के अपने इंडिया में आती है, फिर वापस चली जाती है। यू मस्ट हैव सीन और heard about the Siberian crane that come from Siberia to take places like Bharatpur in Rajasthan and Sultanpur हरियाणा। ओके, ये बर्ड्स क्या कर जाती हैं, माइग्रेट कर जाती हैं एक दूसरे से दूसरी जगह, जब क्या होता है ज्यादा ठंड पड़ने लग जाती है। ओके, देखो डिड यू नो में क्या है, सम माइग्रेटरी बर्ड्स ट्रेवल एज मच एज 15,000 किलोमीटर टू एस्केप द एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस एट होम। जनरली दे फ्लाई वेरी हाई where the wind flow is helpful and the conditions allow them to disperse the heat generated by their flight muscles. But how these birds travel to the same place year after year is a still mystery. सोचने वाली बात है ना कि भाई 15,000 किलोमीटर के एक चिड़िया उड़ के और वापस से सेम जगह आ भी जाती है एक साल बाद और अपनी जगह पे पहुंच भी जाती है। अब उसको रास्ता थोड़ी पता है, हवा में कोई रास्ता थोड़ी बन रहा है। इट सीम दैट दीज बर्ड्स हैव बिल्ट इन सेंस ऑफ, बिल्ट इन मतलब पहले से, बिल्ट इन अ सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड नो इन विच डायरेक्शन टू ट्रेवल। ठीक है, उनके अंदर पहले से ही है ये सारी चीजें कि उन्हें पता है कि उन्हें किस तरफ जाना है, किस डायरेक्शन से, और वो सारी चीजें किससे पता कर लेती हैं, लैंडमार्क से। वो देखती हुई जाती होंगी भाई कि कहाँ से उड़ रही है, हमारे नीचे कौन सा किला आ गया, हमारे नीचे कौन सी नदी आ गई, कितनी बड़ी थी कितनी छोटी थी, हम सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। बहुत सारी चीजें उन्हें सन से पता चलती हैं, दिन में, रात में तारों से, स्टार्स की वजह से पता चलता है कि हम सही रास्ते में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। ठीक है, तो ये सारी चीजें डिफर करती हैं चीज इनमें। और क्या कहते हैं, इनमें ये सारी चीजें क्या होती हैं, इनबिल्ट होती हैं। ओके, अब आते हैं अपनी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पे। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या है, जब वहां पे ज्यादा ठंड नहीं है, ज्यादा गर्मी है, बारिश वारिश पड़ती है, तो वहां पे क्या है, बहुत सारे तरीके के वो रहते हैं, बहुत सारी तरीके की स्पीशीज रहती हैं। तो हमारे दी रीजन्स गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस रीजन इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स में मिलते हैं हमारे इंडिया में, एंड आसाम, वेस्टर्न घाट्स और आसाम में, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका। बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस वार्मथ एंड रेन दिस रीजन सपोर्ट्स वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अभी मैंने बताया ना कि बहुत सारी स्पीशीज मिलती हैं। द मेजर टाइप ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द रेन फॉरेस्ट आर मंकीज, एप्स, गोरिल्लास, टाइगर्स, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। इतने सारे एनिमल्स मिलते हैं यहाँ पे रेन फॉरेस्ट में। ठीक है, लेट अस रीड अबाउट द एडेप्टेशन ऑफ दीज एनिमल्स एट टू अ हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट। द क्लाइमेटिक कंडीशन इन रेन फॉरेस्ट आर हाईली सुटेबल फॉर सपोर्टिंग द enormous number of variety of animals. In the number are large, there is an intense competition of food and shelter. देखो, जब किसी भी जगह पे भीड़ ज्यादा होगी तो वहां पे क्या होगा, फूड की कमी होगी। फूड की कमी क्या मतलब, फूड के लिए लड़ाई भी होगी और शेल्टर के लिए भी लड़ाई होगी। तो इसीलिए क्या होता है कि इसीलिए इन लोगों ने अपने आप को कैसे अडेप्ट कर रखा है कि ये देखो, एक रेड आइड फ्रॉग है, ये पत्तों पे रह लेता है। ये एक मंकी है, ये टहनियों पे रह लेते हैं। स्नेक है, वो अपना नीचे जमीन में होल करके नीचे बिल बना के रह लेता है। तो चिड़िया हैं, वो भी अपनी पेड़ों पे रह लेती हैं। तो अलग अलग तरह की स्पीशीज बहुत सारी हैं, लेकिन सबने अपने अपने हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर रखा है। एज देयर इज अ कॉम्पिटिशन फॉर फूड, फॉर सम एनिमल्स आर अडेप्टेड टू गेट फूड नॉट इजीली रीचेबल। अ स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल ऑफ दैट इज बर्ड टाउकान। देखो, ये एक बर्ड टाउकान नाम की बर्ड है, कहाँ गई ये रही। इसकी देखो चोंच कितनी बड़ी है। तो अगर ये, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे बैठ गया ये और खाना यहाँ पे है, तो इसको यहाँ से उड़ने, इतनी दूर उड़ने की जरूरत नहीं है, इतनी बड़ी तो इसकी चोंच है, ये यहीं से खा लेगी आराम से, इसे क्या दिक्कत आ रही है। तो वही वाला मतलब है कि इन्होंने अपने आप को उस तरीके से अपने रीजन में अडेप्ट कर रखा है जिससे कि उनको किसी भी चीज में कोई भी दिक्कत ना आए। Many tropical animals have sensitive hearing, sharp eyesight, thick skin, and skin color which help them to camouflage by blending with the surroundings. This is to protect them from predators. For example, big cats, lions and tigers have thick skin and sensitive hearing. तो इन सब की मदद से क्या होता है, हियरिंग होने की वजह से, स्मेल की वजह से कैमोफ्लाज हो जाते हैं, उनका कलर ऐसा होता है कि वो पेड़ पत्तों के पीछे छुप जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या हेल्प होती है उन्हें कि वो लोग
अपने प्रीडेटर से, अपने शिकारियों से बचे रहते हैं। देखो ये एक लायन टेल्ड मैक्यू, आई थिंक मैक्यू ही बोलेंगे इसे, जो भी बोलेंगे। ये देखो ये बैठा हुआ है, ये कहाँ मिलता है हमें ज़्यादातर? वेस्टर्न घाट्स में। इट्स मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर इज द सिल्वर वाइट मेन विच सराउंड द हेड फ्रॉम द चीक्स डाउन टू its chin. It is a good climber and spends a major part of its life on tree. It feeds mainly on fruits. It also eats seeds, young leaves. ये सारी चीजें उनके बारे में बता रखा है कि वो क्या खाते हैं क्या नहीं खाते. This beard ape also searches for insects under the bark of a trees. Since it is able to get sufficient food on the trees, it is rarely come down on the ground. देखो ये इसकी खासियत है कि उसे सारी चीज अपने पेड़ों पे मिल जाती है, तो वो नीचे आके क्या करेगा, ऊपर ही रहता है वो. अब हमारे एलिफेंट है, एलिफेंट के ये दांत होते हैं, ये इनके कान होते हैं, ये सारी चीजें. इट इज अडेप्ट टू द कंडीशंस ऑफ रेन फॉरेस्ट इन मेनी रिमार्केबल वेज. लुक एट इट्स ट्रंक. अब रेन फॉरेस्ट से क्या होता है कि रेन फॉरेस्ट में कैसे अडेप्ट हो चुके हैं कि अपनी सूंड से, अपनी ट्रंक से खा लेते हैं, इसी से वो स्मेल कर लेते हैं. इट इज यूज्ड एज अ नोज बिकॉज ऑफ विच हैज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल. द ट्रंक ऑल्सो यूज्ड बाय फॉर पिकिंग अप फूड. मोर ओवर इट टस्क्स आर मॉडिफाइड टीथ. ये जो है मॉडिफाइड टीथ. These can tear or bark trees that elephant love to eat. मतलब इन दांतों की वजह से जो इनको खाना होता है, कोई भी पेड़ खाना है या कुछ भी खाना है उन्हें, कोई भी फ्रूट खाना है, तो उसको आराम से पेड़ को गिरा लेंगे और अपने फ्रूट को खा लेंगे. सो द एलिफेंट इज एबल टू हैंडल द कॉम्पिटिशन फॉर फूड rather well. Large ears of elephants help it to hear every even very soft sounds. इतने बड़े कान हैं कि वो बहुत छोटी छोटी चीजें भी सुन लेता है. They also help the elephant to keep cool in the hot एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट. ओके, तो ये चैप्टर हो गया खत्म. आप लोगों को आई होप कि ये चैप्टर समझ में आया होगा. बहुत छोटी छोटी चीजें थी, बहुत छोटा सा चैप्टर था, लेकिन समझने वाली चीज थी इसमें. कुछ ऐसा नहीं था कि जो आप लोग समझ ना पाओ. ओके, अब हम कर लेते हैं अपनी एक्सरसाइज. फिल इन द ब्लैंक्स हैं. द एवरेज वेदर टेकन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड. क्या कहते हैं उसे, जो बहुत दिनों तक हम लोग ऑब्जर्व करते थे, ये सारी चीजें करते थे, उसको क्या कहते हैं अपना, व्हाट इट इज कॉल्ड, अपना क्लाइमेट. ओके, अ प्लेस रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल एंड द टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर. बहुत कम रेनफॉल और टेम्परेचर हाई है, तो उस प्लेस को क्या बोलेंगे हम, हॉट एंड ड्राई. जहाँ कम रेनफॉल होगी वहाँ हॉट एंड ड्राई, जहाँ ज्यादा रेनफॉल होगी वहाँ हॉट एंड वेट. द टू रीजन्स ऑफ द अर्थ विच एक्सट्रीम विद एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस. कौन सी थी, दो, पोलर और ट्रॉपिकल, जिनके बारे में हमने डिस्कस किया अभी इतनी देर. पोलर एंड ट्रॉपिकल. ओके, इंडिकेट द टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑफ द फॉलोइंग एरियाज. केरला कैसा है, हॉट एंड वेट है. जम्मू कश्मीर का कैसा है, मॉडरेट हॉट एंड वेट. हमने पढ़ा था ना पीछे कंपैरिजन के बाद. राजस्थान का कैसा है, हॉट एंड ड्राई. नॉर्थ ईस्ट का कैसा है, वेट. ठीक है, तो ये था आपका बात, ये हो गई. यहाँ पे होता है आपका चैप्टर खत्म. आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर भी समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच. जिसने वीडियोस नहीं देखी हैं वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है. एंड थैंक यू सो मच.